तो मिस मार्वल के लास्ट यानी कि 6th एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उधर से ही होती है जहां पर एपिसोड 5 खत्म हुआ था। एपिसोड 5 के लास्ट में हमने देखा था कि कामरान डीओडीसी के लोगों से बचने के लिए ब्रूनो के पास आ गया था ताकि उसकी मॉम उसको यहाँ पर ढूंढ ले, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसकी खिड़की के बाहर डीओडीसी का ड्रोन आ गया जिसने कामरान को ढूंढ लिया। ये देखकर कामरान अपनी पावर्स का यूज करते और उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन डिस्ट्रॉय होते होते वो ड्रोन उस बिल्डिंग में एक बॉम्ब गिरा देता है जिससे कि उसकी पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब इसके आगे की स्टोरी हमें अगले एपिसोड में दिखाई जाती है जहाँ पर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डीओडीसी के लोग आ जाते हैं। इसके बाद हमें कामरान और ब्रूनो दिखाए जाते हैं जो उनसे बचते बचते ट्रेन में आ जाते हैं ताकि वो वहां से निकल सके। और कामरान भी कमाला की तरह अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो ब्रूनो कामरान को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि कमाला भी स्टार्टिंग में अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, तो तुम आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। इसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तो डीओडीसी के लोग वहां पर भी पहुंच जाते हैं। कामरान अपनी पावर्स का यूज कर किसी तरह से उन डीओडीसी के लोगों को उलझा देते हैं और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें कमाला और उसकी अम्मी दिखाए जाते हैं जो अब कराची से वापस आ चुके हैं और कमाला उन सबको बता देती है कि मैं ही हूँ वो लाइट गर्ल, लेकिन वो सभी एक बहुत ही ठंडा रिएक्शन देते हैं जिससे कि कमाला को पता चल जाता है कि कमाला की अम्मी ने उन सबको कमाला के बारे में पहले ही बता दिया था। ये सुनकर कमाला की अम्मी उसे कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे अब्बू को बताया था। और फिर ये सुनकर कमाला का भाई कहता है कि हमने अब्बू और अम्मी की बातें सुन ली थी क्योंकि अब्बू हमेशा जो भी बात करते हैं वो स्पीकर पर करके ही सुनते हैं। इसके बाद कमाला के अब्बू और अम्मी दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनकी बेटी को इस तरह की पावर्स मिली है, उनकी बेटी इतनी खास है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा परेशान भी थे क्योंकि उसको लोगों से भी बहुत ज्यादा खतरा है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर रहे थे। और उसके फादर उसको समझाते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा खास हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को किसी भी मुसीबत में डालो। ये सुनकर कमाला उनको तसल्ली देती है और कहती है कि मेरे पास ये पावर्स आने के बावजूद भी अगर मैं किसी की मदद ना करूं तो क्या फायदा, हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो अच्छा है कि हम किसी की मदद करें। और कमाला की अम्मी भी उसके अब्बू को तसल्ली देते हुए कहती है कि हमें तुम पर भरोसा है। और तभी कमाला के भाई को नाकिया का कॉल आ जाता है। इसके बाद जब वो फोन उठाती है तो वो उसे कहती है कि शुक्र है तुमने मुझे फोन कर लिया, हम लोग बस अभी अभी एयरपोर्ट से आए हैं। और फिर नाकिया कमाला से कहती है कि क्या तुम्हारी ब्रूनो से बात हुई है, लेकिन कमाला कहती है कि नहीं। और फिर नाकिया उसे कहती है कि मैं उसका फोन कब से ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा क्योंकि उसकी शॉप पूरी तरह से जल के राख हो गई है। ये सुनकर कमाला फौरन से अपने कमरे में जाती है और जाकर ब्रूनो को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूनो कॉल नहीं उठा रहा था। और तभी कमाला के कमरे में उसकी मॉम आ जाती है और वो उसे कहती है कि कमाला तुम अभी कहीं पर नहीं जा रही, लेकिन कमाला उनसे जिद करने लग जाती है। और फिर उसकी अम्मी कहती है कि इस तरह के होलिये में तो नहीं। और फाइनली यहाँ पर कमाला की अम्मी उसको उसका नया सूट दे देती है जो उन्होंने खुद बनाया था और उस सूट को देखकर कमाला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद कमाला उस सूट को पहनती है और निकल जाती है ब्रूनो को ढूंढने के लिए। इसके बाद हमें कामरान और ब्रूनो दिखाए जाते हैं जो डैमेज कंट्रोल से बचने के लिए मस्जिद में आ जाते हैं। वहाँ पर नाकिया भी होती है और नाकिया ब्रूनो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उसे कहती है कि आखिर क्या हुआ था, तुम फोन नहीं उठा रहे थे। और फिर ब्रूनो उसको सारी स्टोरी बताता है कि डैमेज कंट्रोल वाले हमारे पीछे पड़े हैं और इसलिए हम लोग उनसे छुप रहे हैं। तो ये सुनकर नाकिया उनसे कहती है कि तुम लोग मस्जिद में नहीं छुप सकते क्योंकि डैमेज कंट्रोल वालों को पहले ही लगता है कि जो सुपर हीरो है वो मस्जिद के आसपास ही रहता है और इसलिए वो पहले मस्जिद पर ही शक करेंगे। इसके बाद वो उन्हें कहते हैं कि जैसे ही रास्ता साफ हो तुम लोग स्कूल चले जाना क्योंकि आज सैटरडे है तो स्कूल में कोई भी नहीं होगा, तो तुम लोग वहाँ पर आराम से छुप सकोगे और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। इसके बाद हमें डीओडीसी के लोग दिखाए जाते हैं जो कामरान और ब्रूनो को ढूंढने के लिए सबसे पहले मस्जिद में ही आते हैं और वो वहाँ पर आकर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस दफा कोई भी उनको नहीं रोकता। इसके बाद वो लोग एक कमरे में तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उस कमरे के सामने नाकिया आ जाती है। नाकिया उन्हें कहती है कि प्लीज इस कमरे की तलाशी ना ले, इसमें कोई भी नहीं है। लेकिन डीओडीसी के लोग कहाँ रुकने वाले थे, वो उस दरवाजा को तोड़ने लगते हैं, लेकिन नाकिया उन्हें कहती है कि ठीक है मैं खोलती हूँ। और उसके अंदर ब्रूनो और कामरान नहीं बल्कि एक और ही लड़का होता है। नाकिया उन्हें बताती है कि प्लीज मेरे घर वालों को मत बताना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सुनकर वो लड़का भी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम लोगों ने सुना ना कि नाकिया ने क्या कहा, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। और उनको भी नाकिया की इस कहानी पर यकीन हो जाता है और वो लोग उस कमरे को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें मौलवी साहब दिखाए जाते हैं जो कामरान और ब्रूनो को एक सीक्रेट रास्ते से मस्जिद में से निकाल देते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें जाने से पहले अपना हुलिया बदलना होगा। और वो उन दोनों को एक एक कैप पहना देते हैं जिसपे हलाल और हराम लिखा हुआ था। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कामरान और ब्रूनो एक बास्केट के पीछे जाकर छुप जाते हैं और तभी ऊपर से कमाला आ जाती है। कमाला जब उनके पास आती है तो कमाला उन्हें कहती है कि तुम लोगों ने क्या पहना है, और कमाला ने भी कोई सही चीज नहीं पहनी हुई थी। तो ब्रूनो और कामरान भी कमाला को देखकर कहते हैं कि तुमने क्या पहना हुआ है। और फिर वो ब्रूनो से गले मिलती है और कहती है कि मैं बहुत डर गई थी, शुक्र है तो ठीक है। और तभी कामरान के अंदर से फिर से वही एनर्जी निकलने लग जाती है। तो जब ब्रूनो और कमाला कामरान के पास जाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अंदर से चीर रहा है। और कमाला को शक हो जाता है कि कहीं ये नजमा तो नहीं, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करती है और ब्रूनो के साथ कामरान को स्कूल की तरफ ले जाती है। वो उन दोनों को स्कूल के बाहर छोड़ती है और कहती है कि तुम लोग जाओ। और वो करीम को कॉल करती है और कामरान के बारे में सारा कुछ बता देती है और कहती है कि मुझे इसको किसी तरह से यहाँ से निकालना है। तो फिर करीम कहता है कि ये काम मेरा एक आदमी कर लेगा, बस उसको रात तक किसी तरह से हार भर ले आना। और कमाला भी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद वो तीनों स्कूल चले जाते हैं और वहाँ पर नाकिया भी होती है। नाकिया कमाला से बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि नाकिया और कमाला बेस्ट फ्रेंड थे और नाकिया कमाला से अपनी हर छोटी से छोटी बात शेयर करती थी, लेकिन कमाला ने नाकिया को इतनी बड़ी बात नहीं बताई। ये सुनने के बाद कमाला नाकिया से सॉरी भी करती है और उसे कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे हेट करेगी
करेगी क्योंकि तुझे सुपर हीरो पसंद नहीं है। लेकिन नाकिया कहती है मैं तुझसे हेट कैसे कर सकती है और वो उससे फिर से सॉरी करती है और नाकिया भी मान जाती है। और ब्रूनो जब बाहर देखता है तो उसको पता चल जाता है कि डीओडीसी के लोग यहाँ पर भी आ गए। तो कमाला और कामरान उन दोनों को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, उन लोगों को कहना हम लोग उनके साथ नहीं है तो वो तुम्हें जाने देंगे। लेकिन ब्रूनो और नाकिया दोनों कामरान और कमाला की मदद करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने ब्रूनो की शॉप तबाह कर दी और वो लोग मस्जिद में भी आए थे। और तभी वहां से जोई आ जाती है और वो उन्हें कहती है कि उन्होंने मुझे बेला फुसलाकर तुम्हारा नाम भी निकलवाने की कोशिश की। जोई को यहाँ पर देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो जोई उनको बताती है कि मैं अपने सारे टिकटॉक्स यहाँ पर ही बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पर थिएटर्स की लाइट बहुत ज्यादा अच्छी आती है। और वो कमाला का उसको अवेंजर्स कॉन में बचाने के लिए शुक्रिया भी करती है और वो भी अब कमाला के साथ ही है। और अब क्योंकि कोई भी नहीं जाना चाहता था तो वो सारे कमाला के साथ है। तो कमाला उन सबको प्लान बताती है। वो उन सबको कहती है कि हमें डीओडीसी के लोगों को हराना नहीं है, बस उनका हमें ध्यान बटाना है ताकि कामरान यहाँ से निकल सके। और तभी उसका भाई आमिर भी वहाँ पर आ जाता है। उसको देखकर कमाला बहुत ज्यादा हैरान होती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आमिर उसे बताता है कि अम्मी ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है। और फिर ब्रूनो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम अंदर कैसे आए। तो वो उन्हें बताता है कि मैं खिड़की के रास्ते से आया, मैंने भी इसी स्कूल में पढ़ाई की है। इसके बाद कमाला उन सबको सारा प्लान बताती है कि आमिर और जोई मिलकर कुछ सामान इकट्ठा करेंगे और मैं और ब्रूनो साइंस लैब में जाकर कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट करेंगे। और क्योंकि जोई सॉफ्टबॉल टीम में ही खेलती है तो वो उसे कहती है कि जोई तुम नाकिया के साथ मिलकर काफी सारे सॉफ्टबॉल इकट्ठा कर लेना और फिर लास्ट में हम स्कूल के सभी फायर एक्सटिंग्विशर्स को इकट्ठा कर लेंगे। ये सुनकर नाकिया कमाला को कहती है कि क्या हम उनकी गोलियों का जवाब उन सॉफ्टबॉल से देंगे। लेकिन फिर कमाला कहती है कि हमें तो बस उनका ध्यान बटाना है, असली काम तो जोई करेगी। इसके बाद हमें डीवर यानी कि वो पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती है जो हमले के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी उसको उसके हेड का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि अभी के अभी यहाँ से निकलो क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों के सामने उनकी टीम की बेइज्जती हो क्योंकि वो लोग स्कूल पर हमला कर रहे हैं और उनकी वजह से बच्चों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो वो डीवर को वहां से जाने के लिए कहता है लेकिन डीवर वहां से जाने की बजाय और फोर्स बुला लेती है। इसके बाद हमें नाकिया और जोई दिखाए जाते हैं जो सॉफ्ट बॉल इकट्ठा कर रहे होते हैं। और नाकिया जोई से कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि कमाला सुपर हीरो है तो तुमने किसी को क्यों नहीं बताया, तुम इतनी अच्छी कब से हो गई। तो जोई उसे बताती है कि अवेंजर्स कॉन में उसने मेरी जान बचाई थी और वैसे भी जब वो तैयार होगी तो वो खुद ही लोगों को बता देगी। इसके बाद हमें कमाला दिखाई जाती है और वो ब्रूनो को वो सारा कुछ बता देती जो उसके साथ कराची में हुआ था और वो उसको ये भी बता देती कि अब नजमा नहीं रही। ये सुनकर ब्रूनो कहता है कि तुम मुझसे एक वादा करो कि ये सारी बातें तुम कामरान को नहीं बताओगी। और वो लोग अभी इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डीओडीसी के लोग स्कूल के अंदर आ जाते हैं और अब वो लोग यहाँ पर अपना प्लान शुरू कर देते हैं। असल में जो कपड़े जोई और आमिर ने इकट्ठा किए थे वो सभी उन कपड़ों को पहन लेंगे और वो सारे कपड़े एक ही जैसे थे जिसकी वजह से डीओडीसी के लोग कामरान को नहीं पहचान पाएंगे। और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स उन्होंने इकट्ठा किए थे उसकी मदद से वो लोग हर जगह धुआं कर देंगे जिसकी वजह से डीओडीसी के लोगों को उनको ढूंढने में और भी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। और जो साइंस लैब में ब्रूनो और कमाला एक्सपेरिमेंट करने गए थे वो असल में उन्होंने एक जाल बनाया था और जैसे डीओडीसी के लोग साइंस लैब में एंटर होते हैं तो वो ट्रैप चल जाते हैं और एक डब्बे में पता नहीं क्या गिरता है कि उसके अंदर से बहुत सारी एक बड़ी सी चीज निकल जाती है। पता नहीं इस चीज को क्या कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और वो चीज उस कमरे में फैल जाती है जिसकी वजह से काफी सारे डीओडीसी के लोग उधर ही फंस जाते हैं। और इसके बाद बारी आती है जोई के उसी काम की जो कमाला ने उसको कहा था। असल में वो काम ये था कि जोई के काफी सारे फॉलोअर्स हैं तो वो अपने सभी फॉलोअर्स से स्कूल के आगे भीड़ लगाने के लिए कहेंगे और होता भी वैसा ही है। ब्रूनो एक सैटेलाइट की मदद से जोई का इंटरनेट किसी तरह से चला देता है और फिर जोई अपने सभी फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करती है और उसके फॉलोअर्स वहां पर आ भी जाते हैं। और दूसरी तरफ कमाला और कामरान डीओडीसी के लोगों से बचते बचते एक जगह पर आकर छुप जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के हाथ के अंदर अपना हाथ देते हैं तो उन दोनों का हाथ ग्लो करने लग जाता है। ये देखकर कमाला कामरान से कहती है कि क्या तुम अभी मेरे साथ हो। तो कामरान कहता है कि हमेशा से था और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी वहां पर ब्रूनो आ जाता है। ये देखकर ब्रूनो को थोड़ा सा जेलस फील होता है लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और उन दोनों को वहां से निकाल देता है। और जाते जाते कामरान ब्रूनो का शुक्रिया अदा करता जाता है और इसके बाद वो गाना लगाकर डीओडीसी के लोगों का ध्यान खींचने लग जाता है लेकिन डीओडीसी के लोग उसको पकड़ लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग बाकी लोगों को भी पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन्होंने जो सॉफ्ट बॉल इकट्ठा की थी वो लोग उन सॉफ्ट बॉल की मदद से उन डीओडीसी के लोगों पर हमला करने लग जाते हैं लेकिन ऑब्वियसली वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और वो लोग भी पकड़े जाते हैं। और इसके बाद हमें कमाला और कामरान दिखाए जाते हैं जो वहां से जा रहे होते हैं और कमाला कामरान को बता देती है कि मेरा एक दोस्त तुम्हें हार्बर पर लेने आएगा। और फिर कामरान समझ जाता है कि ये रेड डैगर्स हैं तो वो कमाला से कहता है कि मुझे रेड डैगर्स के पास नहीं जाना, वो हमेशा से मेरी फैमिली के दुश्मन रहे, मुझे अम्मी और अपनों के पास जाना है। लेकिन कमाला उसको कोई भी जवाब नहीं देती और जब वो बाथरूम की खिड़की से कामरान को निकालने लगते हैं तो कामरान को शक होता है और वो उससे अपनी अम्मी के बारे में पूछता है लेकिन कमाला उसको कुछ भी नहीं बताती और तभी डीओडीसी के लोग उन पर हमला कर देते हैं। और ये देखकर कामरान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन डीओडीसी के लोगों पर हमला करने लगता है लेकिन कमाला उसको रोक लेती है। लेकिन इस दफा वो कमाला के रोकने पर भी नहीं रुकता और वो वहां से चला जाता है और कमाला भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो कमाला से अपनी अम्मी के बारे में पूछता है और फाइनली यहाँ पर कमाला उसको सारा कुछ बता देती है और ये भी बता देती है कि उसकी अम्मी अभी इस दुनिया में नहीं रही। और ये सुनकर कामरान को बहुत ज्यादा दुख होता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वो स्कूल से बाहर चला जाता है उन डीओडीसी के लोगों से लड़ने के लिए। लेकिन बाहर जाते साथ ही वो लोग कामरान पर हमला करने लग
लग जाते हैं तो ऊपर से कमाला भी उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। वो एक शील्ड बनाकर कामरान को बचा लेती है, लेकिन जब उनकी गोलियों से काम नहीं बनता तो वो लोग एक एयर ब्लास्टर निकालते हैं और उससे कमाला और कामरान पर हमला करते हैं और वो दोनों पीछे जाकर गिर जाते हैं। और फिर जब कमाला उठती है तो उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो उन डीओडीसी के लोगों से बचने की बजाय उन पर हमला करने लग जाती है और कामरान भी उसके साथ मिल जाता है और वो दोनों मिलकर उन सभी डीओडीसी के लोगों के बहुत अच्छे तरीके से धुलाई करते हैं। लेकिन लास्ट में कामरान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपना क्रिस्टल इधर उधर फैलाने लग जाता है। ये देखकर कमाला फौरन से कामरान के पास आती है और वो उसके इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेती है। कामरान कमाला से कहता है कि ये लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, इन लोगों को देखो, ये लोग मुझे मारने पर तुले। अम्मी सही कहती थी, ये दुनिया अच्छी नहीं है। लेकिन फिर कमाला कहती है कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए ही इस दुनिया को बचाया, उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जान सैक्रिफाइस किया ताकि तुम यहाँ पर इस दुनिया में रह सको। और कामरान भी कमाला की बात समझ जाता है और कमाला एक गड्ढा बनाती है और कामरान उस गड्ढे से वहां से चला जाता है। और जब कमाला अपनी शील्ड हटाती है तो डीवर फिर से उन सभी को कमाला पर हमला करने के लिए कहती है, लेकिन वहां पर खड़े सभी लोग कमाला को घेर लेते हैं और वो पुलिस वाले भी कमाला के साथ है, क्योंकि कमाला ने जितनी भी तबाही मचाई है उसने उसमें किसी भी पुलिस वाले को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब देखकर डीवर कुछ भी नहीं कर पाती और कमाला फाइनली वहां से निकल जाती है। और इसके बाद डीवर को उसके बॉस का कॉल आता है और वो डीवर को उसका ऑर्डर ना मानने के लिए नौकरी से ही निकाल देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दूसरी टीम आती ही होगी। और अब डीवर भी उसकी बात मान लेती है और अपनी सारी टीम को लेकर वहां से चली जाती है। और इसके बाद सभी लोग सोशल मीडिया पर उस सुपर हीरो के बारे में अपने अपने थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं और सभी के थॉट्स पॉजिटिव ही होते हैं और उन सभी के थॉट्स कमाला भी सुन रही होती है और ये सुनकर कमाला को बहुत ज्यादा खुशी होती है और अब उसको अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा होता है। इसके बाद वो अपने घर की छत पर आकर बैठ जाती है और वहां पर उसके फादर भी आ जाते हैं। वो उससे उसके सुपर हीरो फॉर्म का नाम पूछते हैं, लेकिन कमाला कहती है कि अभी तक मैंने कोई भी नाम नहीं सोचा। और वो कमाला से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारा नाम कमाला क्यों रखा? असल में जब तुम पैदा हुई थी तो तुम हर तरफ से परफेक्ट थी, इसीलिए हमने तुम्हारा नाम कमाला रखा था। अरबी जुबान में कमाल का मतलब परफेक्ट होता है और उर्दू जुबान में कमाल का मतलब होता है मार्वल। लेकिन अब ये है या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता। और ये सुनकर कमाला बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उनसे कहती है कि क्या मेरा और कैप्टन कैरल डैनवर्स का नाम सेम है? लेकिन उसके अब्बू कहते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन तुम हमेशा से रही हो हमारी मिस मार्वल। और यहाँ से कमाला का नाम पड़ जाता है मिस मार्वल। और ये नाम सुनकर कमाला बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपने अब्बू को गले लगा लेती है। और इसके बाद हमें कमाला का भाई दिखाया जाता है जो कमाला की अम्मी और अपनी वाइफ को अपने कारनामे सुना रहा होता है, क्योंकि उसने ऑब्वियसली इससे पहले इतना खतरनाक काम कभी नहीं किया। और दूसरी तरफ नाकिया भी मस्जिद का काम करवा रही होती है, जो चीज ठीक नहीं होती वो उसको ठीक करवाने लग जाती है। और इसके बाद हमें कामरान दिखाया जाता है जो फाइनली अब करीम के पास पहुंच चुका है। और इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद की स्टोरी दिखाई जाती है और अब कामरान की गाड़ी ब्रूनो के पास है, क्योंकि अब कामरान तो यहाँ पर है नहीं और कामरान और ब्रूनो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त है, तो कामरान ने अपनी गाड़ी ब्रूनो को दे दी। और गाड़ी से बाहर निकलकर वो कमाला को बताता है कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पावर्स के ऊपर थोड़ी बहुत और रिसर्च की। तो कमाला उसे कहती है कि अगर तुम बोर होते तो तुम मुझे फोन कर लिया करो। लेकिन फिर ब्रूनो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आमिर यानी कि तुम्हारा भाई मुझसे पूछ रहा था कि कहीं उसके पास भी तो ऐसी पावर नहीं है। और फिर वो कमाला को बताता है कि पहली दफा हमसे रिसर्च में शायद थोड़ी सी गलती हुई होगी, क्योंकि जब मैंने तुम्हारी फैमिली को चेक किया तो मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि तुम्हारे जेंस तुम्हारी फैमिली से थोड़े से अजीब हैं, जैसे कि कोई म्यूटेशन। और ये सुनकर कमाला को थोड़ा सा शौक लगता है और वो कहते हैं कि चलो ज्यादा से ज्यादा कोई एक नया नाम मिल जाएगा। और वो उससे गाड़ी की चाबियां मांगती है, लेकिन गाड़ी की चाबियां नाकिया के पास है। और फिर वो सभी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें इस एपिसोड का मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें कमाला अपने बिस्तर पर आकर लेटती है और तभी उसका कड़ा एकदम से चमकने लग जाता है। और जब वो खड़े होकर उस कड़े को देखने लगती है तो एकदम से वो वहां से गायब हो जाती है और उसकी जगह पर आ जाती है कैप्टन मार्वल। और इसी सस्पेंस के साथ मिस मार्वल का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये मिस मार्वल की पूरी सीरीज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और यार अगर तो ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।